क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू। देखिए, ये एक केस है, ये दूसरा केस है। क्या बोला है कि इसमें एक इवेंट हो या नहीं हो, तो टोटल में प्रोबेबिलिटी एक ही हो सकती है, 1, दोनों का सम। ओके, सेकंड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, ये यूनिवर्सल इवेंट है, मतलब ये होगा ही होगा, मतलब ये दिया हुआ है कि ये हो गया, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड such event are called as sure event। जो इवेंट होगा ही नहीं, मतलब नेवर हैपन्स, ई नेवर हैपन्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एंड थर्ड पार्ट इज द इवेंट विच इज सर्टेन कि होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी p of e, p of e, this comes out to be 1। this is called sure event। Fourth is the sum of probabilities of all the elements elementary event of an experiment is sum of all possibilities। सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये 1 ही आएगी। क्यों? सारी पॉसिबिलिटीज, होगा नहीं होगा, किस तरह होगा, सारी पॉसिबिलिटीज का सम तो 1 ही आता है। फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या तो वो नहीं हो सकता है या फिर होगा और लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। ठीक है, आइदर इट कैन बी ओनली बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, which of the following events has equally likely outcomes? A driver attempts to start a car, the car starts or does not start। Not equally likely। देखिए, इसका पहला पार्ट है, ड्राइवर attempts to start a car and car starts or does not start। It's not equally likely, not equally likely। ये ड्राइवर स्टार्ट करता है कार और नहीं होता है, तो नॉट इक्वली लाइकली। सेकंड पार्ट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट एट बास्केट, बास्केट शूट करने का है, बास्केट शूट कर रहा है, एंड इफ ही और शी मिसेस द शॉट इज नॉट इक्वली लाइकली, नॉट EQUA इक्वली लाइकली। ये दोनों इक्वली लाइकली क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो आउटकम्स है, आउटकम्स आर डिपेंडेंट ऑन कंडीशन, आर कंडीशन डिपेंडेंट, कंडीशन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ये उनकी एबिलिटीज पे डिपेंडेंट है, मतलब कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, वो शूट बास्केट शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे थर्ड पार्ट है, इसमें है कि a trial is made to answer a true false question। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना है तो आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, इट कांट बी बोथ। तो इसके जो आउटकम्स है ये इक्वली लाइकली है। इसके जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। एंड फोर्थ इज अ बेबी बॉर्न है, वो भी इक्वली लाइकली है। आइदर इट कैन बी गर्ल और बॉय। ओके, तो ये इक्वली लाइकली एंड नॉट इक्वली लाइकली का सीन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। जो थर्ड पार्ट है, इसलिए क्योंकि देखिए एक कॉइन होता है, उसमें आइदर हेड और टेल, तो ये बहुत इक्वली लाइकली इवेंट है। सो इट्स द बेस्ट वे, बेस्ट
way for the decision of turn. So either it can be head or tail, इसलिए ये इक्वली लाइकली है. फोर्थ है, which of the following cannot be the probability of an event. इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. सी प्रोबेबिलिटी बताया था अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिटवीन 0 एंड 1 ही होगी. तो इसमें केवल ऑप्शन बी है, बी which is -15, which cannot be the probability. So now fifth question, if probability of an event is 0.5, probability of happening an event is 0.5, the probability of happening an event plus probability of not happening an event is equals to 1. The probability of not happening an event comes out to be 1 minus 0.5, which is 0.5. ठीक है. Sixth is, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out is an orange flavored candy? देखिए, there is a bag, उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो उसमें बस लेमन 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 वाली कैंडी है. ठीक है. सो फर्स्ट बोला है व्हाट इज द चांस दैट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आ जाए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ये ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के लिए कर रहा हूँ, तो ये आएगी 0. ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की वाली प्रोबेबिलिटी आएगी 0, क्योंकि उसमें अगर हाथ डालेंगे एंड निकालेंगे कुछ भी तो ओनली लेमन कैंडीज निकलेंगी. एंड सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एन लेमन कैंडी, तो इट कम्स आउट टू बी 1. क्यों? क्योंकि अगर उसमें केवल लेमन कैंडीज हैं, दैट इज अ श्योर इवेंट. श्योर इवेंट. Seventh है, it is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? तो एक ग्रुप है, उसमें 3 लोग हैं, 3 स्टूडेंट है, इनमें से किसी भी दो का बर्थडे हो सकता है सेम डे पे आए, तो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बर्थडे एट सेम डे. सेम डे पे बर्थडे आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सेम डे पे बर्थडे है 2 स्टूडेंट्स का, एनी 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द ग्रुप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992. तो ये नहीं होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे. इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडे एट द सेम डे, सो 1 minus 0.992, it comes out to be 0.008. एट्थ, तो एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ रेड बॉल, एक इवेंट है जिसकी है कि रेड बॉल ड्रॉन और नॉट. ठीक है. तो अगर रेड बॉल ड्रॉ करते हैं तो इसमें से देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, टोटल आउटकम कितने, 8. कैसे? ये होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ठीक है. फेवरेबल कैसे है कि अगर मैंने हाथ डाला है उसमें और बॉल निकाली है, तो आइदर इट कैन बी रेड और ब्लैक, तो
अगर रेड निकलनी है तो उसके तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि ये तीन बॉल्स हैं जो रेड 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 है, तो उनमें से कोई एक पकड़ लूं और निकाल लूं। और टोटल आउटकम कितने हैं 8, यानी 5 7 प्लस 3 8, यानी टोटल कितनी बॉल्स निकाल सकता हूं मैं 8। तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बीइंग ड्रॉन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज 1 माइनस 3/8। देखिए रेड आएगी या नहीं आएगी, सो इट कम्स आउट टू बी 5/8। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है, इट कंटेन एक बॉक्स है दैट कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles, 8 whites, and 4 green marble, 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, or not green? Red. तो एक probability है, either it will be red, or probability है, either it will be white, or either it will be probability is not green. Green and probability of not green. तो देखिए probability of red, favorable outcome कितने हैं रेड के लिए? देखिए 5 रेड बॉल्स हैं, तो 5 इज द फेवर, 5 इन द फेवर ऑफ रेड, एंड टोटल कितने? 17। ठीक है, टोटल आउटकम कितने हैं? देखिए मैं हाथ डालूंगा उसमें और उसमें टोटल 17 बॉल्स हैं, तो आउट ऑफ 17 में कोई सी भी एक निकाल सकता हूँ, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 17। एंड अगर रेड आई तो रेड के फेवर में कितने हो जाएंगे? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 5/17। इसी तरह व्हाइट के फेवर में कितने हैं? 8। एंड टोटल आउटकम कितने? 17। ग्रीन, नॉट ग्रीन पूछा है, तो देखिए 4 ग्रीन बॉल्स हैं और नॉट ग्रीन बॉल्स कितनी है? 5 प्लस 8। तो देखिए 5 प्लस 8 कितना हो गया? 13 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने? 17। आइदर आप इसको इस तरह कर सकते हैं, और इसी का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। पहले तो ग्रीन की निकाल देते हैं, तो ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाई 17। क्यों? 4 इसके फेवर में आएंगे और 17 टोटल है, तो टोटल आउटकम 17, 4 इन फेवर, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन आ जाएगी 1 माइनस 4/17, which comes out to be 13/17. So these both are similar. उसके बाद 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, पिगी बैंक कंटेन 50 पैसे कॉइन्स, 51 रुपीज कॉइन, 150 पैसे कॉइन्स। एक बैग है, ठीक है, ये हो गया बैग, इसके अंदर क्या है? 100 कॉइन्स, 100 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे, 50 coins of 1 rupees, 50 coins of 1 rupee, and 20 coins of 2 rupee, 20 coins of 2 rupee, ठीक है, and 10 coins of 5 rupees, ठीक है। ये इस बैग के अंदर है, तो इसमें पूछा है, फर्स्ट पार्ट है, if it is equally likely that the probability that the coin, one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability of the coin will be a 50 पैसे कॉइन। देखिए ये जो पिगी बैंक है, इसमें ऊपर एक स्लॉट होता है ना, इसको हमने उल्टा कर दिया है, इसको हमने उल्टा कर दिया, तो इसमें से कोई एक कॉइन बाहर आ गया, 1 कॉइन इज आउट, तो इस इवेंट को बोलते हैं ई। तो इसमें बोला है कि अगर इसको उल्टा कर दिया और एक कॉइन बाहर आ गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो देखिए 50 पैसे टोटल क्या क्या बाहर आ सकता है? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? टोटल कॉइन्स हो गए 180। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 50 पैसे कॉइन बाहर आ गया, पी ऑफ 50 पैसे कॉइन, इसको मैं 50 लिख देता हूँ, पी ऑफ 50 पैसे कॉइन, ये इवेंट है, ये कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो ये निकल के आएगा, देखिए 100 इन फेवर है, यानी 100 कॉइन्स है 50 पैसे के, तो 100 फेवरेबल आउटकम है इसके कि 100 बार हो सकता है कि ये
50 पैसे का कॉइन आ जाए और टोटल आउटकम कितने 180, क्यों इनमें से भी कोई भी आ सकता है, तो 100/180, दिस कम्स आउट टू बी 5/9। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले 5 रुपीज निकालते हैं कि 5 रुपीज आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन बाहर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें 10 कॉइन है ऐसे, तो 10 कॉइन इसके फेवर में आएंगे, अगर इन 10 में से कोई भी एक बाहर आ गया तो ये इवेंट सही हो जाएगा। तो 5 के फेवर में 10 कॉइन्स हैं एंड टोटल में 180 है, तो ये तो हो गया कि 5 बाहर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डज नॉट कम, 5 आए नहीं, यानी कि 1 माइनस 5 आ जाए, यानी 10/180, so this comes out to be 170 divided by 180 is 17/18। Question number 11, question number 11 question number 11 is Gopi buy a fish tank from shop for his aquarium. The shopkeeper takes one fish at the random from the tank containing 5 male and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? देखिए एक टैंक है, उसमें से 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है। 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? देखिए टोटल फिश कितनी है 13 टोटल, एक फिश रैंडम में निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट टू बी अ मेल फिश इज, देखिए 5 फेवर में, तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 13, 5 डिवाइडेड बाय 13, टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, मेल फिश 5 और टोटल फिश ये आ जाएगा 5/13, सिंपल है। इसी तरह 12th करते हैं। 12th है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। तो एक इस तरह से एक टेबल है सर्कुलर, उस पे ऐसे पार्टीशन है and there are 8 partition, यानी which comes out to be 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इसको घुमाते हैं और वो एक एरो निकल कर आता है ना, तो ये वो वाला गेम है। तो और ये सारे के सारे आउटकम आर इक्वली लाइकली, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको घुमाया हमने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो पहला पार्ट है इट विल पॉइंट एट 8 अगर ये 8 पे पॉइंट करना चाह रहा है तो इसके पास टोटल आउटकम कितने 8, यानी ये जो एरो है, मान लीजिए एरो यहाँ पे है और इसको घुमाया हमने, तो एरो किस किस पे पॉइंट कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पे पॉइंट, इसके पास टोटल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट 8 इज इक्वल टू टोटल अपॉन फेवरेबल। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 8, यानी इसके पास 8 ऑप्शन है इस और एरो के पास कि किस पे रुकना चाहता है। ठीक है, तो टोटल 8 ऑप्शन है और फेवर में कितना है 8, यानी केवल एक पार्ट इसमें से 8 पार्ट्स में से केवल एक पार्ट, ये वाला पार्ट फेवर में है इसके, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट फेवर में है, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज, देखिए ऑड नंबर कौन कौन से इसमें 1 है 3 है 5 है एंड 7 है, तो कितने 1 2 3 4, इसके पास 4 पार्ट है, 4 फेवरेबल पार्ट है, 4 ऑड नंबर्स हैं और टोटल कितने 8, दिस कम्स आउट टू बी हाफ। इसी तरह थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो देखिए अ नंबर स्मॉलर देन 2 कितना है 1 हो सकता है या 2, देखिए ग्रेटर पूछा है तो 1 2 दोनों नहीं है, यानी 3 4 5 6 7 8 सब ग्रेटर देन 2 है। देखिए 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी नंबर है ना ये सब 2 से बड़े हैं, यानी कि कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 6 जो पार्ट्स हैं दोज आर फेवरेबल एंड टोटल कितने 8, यानी कि 3/4 इज द आंसर।
थर्ड हो गया। नाउ द फोर्थ पार्ट है अ नंबर लेस देन 9। अ नंबर लेस देन 9, ये सारे के सारे इसमें फेवर में आ जाएंगे। अ नंबर लेस देन 9, ठीक है। देखिए 8 भी 9 से छोटा है, 7 6 5 4 3 2 1 सारे के सारे 9 से छोटे हैं, यानी कि 8 फेवरेबल आउटकम्स है 9 से छोटे होने के, और टोटल आउटकम ही कितने हैं 8। दिस कम्स आउट टू बी 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अरे डाई होता है ना, एक डाइस होता है, उसके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है इसमें से, ये डाइस की प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है, तो उसमें पहला पार्ट पूछा है कि एक डाई इज थ्रोन अ इन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें प्राइम कौन कौन सा है, इसमें 2 है 3 है 5, इसमें 3 प्राइम है और बाकी टोटल पॉसिबिलिटी है 6। तो 3 प्राइम है इसमें से, तो इट्स कम्स आउट टू बी 3 फेवरेबल, 3 यानी 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ 6, यानी 3 by 6 इज हाफ, यानी 3 फेवरेबल आउटकम है। देखिए 1 2 3, यानी कि 3 फेवरेबल आउटकम, टोटल 6 आउटकम है। सेकंड पार्ट है getting a number lying between 2 and 6, p of getting a number lying between 2 and 6, between 2 and 6 ना, तो 2 के बीच में और 6 के बीच में क्या क्या आता है, 3 4 5, यानी 3 पॉसिबल आउटकम्स है 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो ये भी हो गया हाफ। थर्ड पार्ट है गेटिंग एन ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 में से ऑड्स क्या क्या है, 1 3 5, अगेन इसमें 3 पॉसिबल है, p of getting an odd is 3 are favorable and 6 are total, यानी ये भी हाफ, तीनों की प्रोबेबिलिटी हाफ 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 आए। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए 52 कार्ड्स होते हैं इसमें, 52 कार्ड्स, 4 हाउस होते हैं, क्या क्या होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। हर एक में एक मास्टर कार्ड होता है, उसको बोलते हैं एस। एस, स्पेड का एस होता है, क्लब का एस होता है, एंड हार्ट्स का एस होता है, डायमंड का एस होता है, सब में एक एस होते हैं। उसके बाद 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड, फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है, क्वीन होती है, किंग होता है एंड जैक होता है। तो 3 फेस कार्ड हो गए, इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं। उसके बाद रिमेनिंग 9 कार्ड्स 1 से लेकर 10, 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग्स में होते हैं, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी और इसमें भी। तो ये तो हो गए कार्ड्स का सेटअप, ये किस तरह से कार्ड्स होते हैं। अब इसमें निकालना है हमको प्रोबेबिलिटीज। तो पहला पार्ट अ किंग ऑफ रेड कलर, फर्स्ट रेड कौन कौन, हाँ जो हाउसेस होते हैं उसमें से स्पेड्स, क्लब, ये दोनों ब्लैक होते हैं, एंड हर्ट्स एंड डायमंड्स ये दोनों रेड होते हैं। तो उसने बोला है कि अ किंग ऑफ रेड कलर, देखिए रेड कलर में इसमें भी एक किंग होता है, इसमें भी किंग होता है, यानी 2 किंग है टोटल में। एक कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, तो 2 तो पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्यों, क्योंकि केवल 2 ही किंग होते हैं रेड कलर के, एक हर्ट्स का किंग होगा और एक डायमंड्स का किंग होगा, तो 2 तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, टोटल 52, यानी 52 कार्ड्स में से अगर कोई एक कार्ड निकाला और उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो किंग हो जाए, तो वो 2/52 आएगी, ठीक है।
सेकंड पार्ट है अ फेस कार्ड, फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड निकालने के लिए सिंपली इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी टोटल में 12 फेस कार्ड होते हैं। 4 हाउसेस हो गए तो टोटल में 12 फेस कार्ड, यानी 3 फेस कार्ड इन ईच हाउस, यानी मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 12 फेस कार्ड हो गए। एंड टोटल प्रोबेबिलिटीज आउटकम्स कितने 52, यानी कि ये हो गया 12 अपॉन 52। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन फेस कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक। थर्ड पार्ट है अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। देखिए इसमें 3 होते हैं फेस कार्ड, इसमें 3 होते हैं फेस कार्ड। हार्ट एंड डायमंड में 3 3 होते हैं, यानी टोटल में 6 फेस कार्ड हो गए, रेड के फेस कार्ड हो गए जो रेड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड फेस कार्ड इज इक्वल्स टू 6 इज फेवरेबल आउटकम फॉर हार्ट एंड डायमंड्स एंड 52 टोटल है, तो 6 अपॉन 52। फोर्थ पार्ट है इसका द जैक ऑफ हर्ट्स। देखिए जैक ऑफ हर्ट्स तो एक ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ये हर्ट्स का हाउस है, हर्ट के हाउस में केवल एक ही जैक होता है, तो जैक ऑफ हर्ट्स, तो ये केवल एक ही कार्ड होता है इस तरह का, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं एन स्पेड। देखिए एन स्पेड के लिए देखिए टोटल कितने होते हैं, स्पेड क्लब्स हार्ट डायमंड, 13 कार्ड्स इसके होते हैं, 13 इसके 13 इसके 13 इसके, तभी 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 52। ठीक है, तो 13 कार्ड इसके होते हैं, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए स्पेड के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन स्पेड इज इक्वल्स टू 13 तो फेवरेबल हो गए और टोटल 52, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4। इसी तरह सिक्स पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। द क्वीन ऑफ डायमंड्स भी एक ही कार्ड होता है केवल, क्वीन ऑफ डायमंड्स। देखिए डायमंड का हाउस ये है, डायमंड के हाउस में फेस कार्ड होते हैं 3, 3 में से क्वीन किंग जैक, तो केवल एक ही क्वीन होती है डायमंड ऑफ क्वीन में, एक ही होती है, तो 1/52, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। 15th क्वेश्चन करते हैं, 5 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स क्या है, 10 जैक क्वीन किंग एंड एक एस है, यानी 1 2 3 4 5, हाँ 5 कार्ड्स है हमारे पास, और ये सब के सब डायमंड के हैं, ऑल ऑफ डायमंड हाउस, हाउस डायमंड। ठीक है, a well shuffled with face downward one card is picked up and random, what is the probability that card is queen। तो देखिए हमारे पास 5 टोटल आउटकम्स हैं, जैक क्वीन किंग, ठीक है 5 कार्ड्स, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। ठीक है, टोटल में ये 5 कार्ड्स हैं हमारे पास, और 5 कार्ड्स में से हमको प्रोबेबिलिटीज बतानी है, और ये सारे के सारे डायमंड हाउस के हैं। तो उसमें बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन क्वीन आउट ऑफ दीज 5, तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, क्वीन कितनी है हमारे पास केवल एक, तो 1/5, यानी 1/5। ये पहला पार्ट है। ये सेकंड पार्ट है, इज द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट aside, what is the probability that second card picked up is an ace or a queen। इसका भी सेकंड के ए पार्ट है, जो सेकंड का ए पार्ट है जो उसमें है what is the probability that the card is the queen। इसमें क्या किया है, पहले क्वीन निकाल के साइड में रख दी है, ये इससे क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ठीक है, तो करना क्या है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन क्वीन। नाउ इसमें 4 कार्ड बचेंगे क्योंकि हमने क्वीन को हटा दिया है, ये क्वीन हमने हटा दी, तो हमारे पास 4 कार्ड है, तो टोटल आउटकम कितने 4। अब पहला पार्ट क्या पूछा है, दैट इज एन एस, इसने पूछा है कि एक एस निकल के आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। ठीक है, तो 4 कार्ड्स में से एस निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ सकती है। एंड इसका बी पार्ट है कि क्वीन को हटा के रख दिया है, क्वीन इज ड्रॉन असाइड एंड गेटिंग अ
क्वीन। अब अगेन वापस से क्वीन गेट करना चाह रहे हैं, तो देखिए हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, 4 में से एक भी क्वीन नहीं है, तो 0 फेवरेबल एंड टोटल कितने 4, इट्स कम्स आउट टू बी 0। 12 defective pens are accidentally mixed up with 132 good ones. 12 defective are mixed with 132 good ones. 132 अच्छे पेन्स हैं and 12 are bad pens. So one pen is taken out from this lot and determine the probability that the pen taken out is a good one. तो ये तो टोटल हमारा एक लॉट है, इसमें से एक पेन, वन पेन is taken out randomly. वन पेन इज टेकन आउट रेंडमली। तो पहले तो हमारे पास, और उसमें पूछा है कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 132 आर गुड पेन्स एंड टोटल कितने 132 प्लस 12, यानी कि 132 डिवाइडेड बाई 144, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना आ जाएगा 11/12। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। Question number 17 is a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. एक लॉट है ये रहा, इस पर 20 बल्ब है, 20 बल्ब टोटल, ठीक है। इसमें 20 बल्ब है, इसमें 4 डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव है एंड वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 4 डिफेक्टिव यानी 16 वर्किंग। देखिए 4 डिफेक्टिव पेन्स है, बल्ब है एंड 16 वर्किंग बल्ब है, तो वन बल्ब इज टेकन आउट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो 17 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि ये जो बल्ब है वो डिफेक्टिव निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बल्ब डिफेक्टिव, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बल्ब डिफेक्टिव इज, देखिए 4 डिफेक्टिव आउटकम्स हो सकते हैं, 4 बहुत प्रोबेबल आउटकम है कि 4 डिफेक्टिव में से कोई एक पकड़ लें, और टोटल कितने हैं 20, तो 4 डिफेक्टिव यानी ये फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल यानी 1/5 इज द आंसर। सेकंड पार्ट है इसमें, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव and is not replaced. Now the bulb is drawn at random from the rest. देखिए हमारे पास ये लॉट था, 4 डिफेक्टिव एंड 16 वर्किंग, हमने इसमें से एक बल्ब निकाला, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी अ वर्किंग बल्ब, वर्किंग बल्ब, उसको हमने निकाला एंड साइड में रख लिया, पुट असाइड, पुट असाइड, निकाल के रख लिया। तो अब ये लॉट कैसा बन गया, इसके बाद 4 डिफेक्टिव बचे हैं इसमें एंड 15 वर्किंग बचे हैं, क्योंकि एक वर्किंग तो हमने निकाल के साइड में रख लिया। नाउ पूछा है, इसके बाद पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन बल्ब दैट इज नॉट डिफेक्टिव, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन बल्ब दैट इज नॉट डिफेक्टिव, ये बार लगा दिया ना तो ये नॉट के लिए हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन बल्ब विच इज डिफेक्टिव। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन बल्ब नॉट डिफेक्टिव प्लस डिफेक्टिव, ये तो 1 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन बल्ब विच इज डिफेक्टिव। देखिए अब मैं ये निकाल रहा हूँ, इसको निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखिए 4 डिफेक्टिव है 15 टोटल, 15 वर्किंग है, तो 4 डिफेक्टिव डिवाइडेड बाई 15 प्लस 4, दिस कम्स आउट टू बी 4 डिवाइडेड बाई 19। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन नॉट डिफेक्टिव बल्ब, जो डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव है ये, तो जो डिफेक्टिव नहीं है वो है 15, यानी 15 फेवरेबल में है, और टोटल में कितने 15 प्लस 4 which just comes out to be 15 divided by 19. So this is the probability of not getting a defective bulb after a working bulb is drawn. 17 के बाद 18 करते हैं। 18th क्वेश्चन है, a box contains 90 dices
which are numbered from 1 to 90. If one disk is disk 90 disk है, a box contain 90 disk which are numbered. A box contain 90 disk which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two digit number. देखिए 90 डिस्क है यानी 90 टोटल, ये बॉक्स है, इसमें ऐसे डिस्क रखी हुई है, ठीक है, डिस्क 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 बहुत सारी डिस्क रखी हुई है, इन पे नंबर लिखे हुए हैं, हर डिस्क पे नंबर्ड है, नंबर्ड यानी किसी पे 1 लिखा होगा, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, ऐसे 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 बहुत सारी डिस्क हैं, इन पे नंबर लिखे हुए हैं, किसी पे 90 लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी डिस्क हैं, इसमें से एक डिस्क ड्रॉन की है, इसमें से ड्रॉ की है, ठीक है, एक डिस्क निकाली है, तो उसका पूछा है प्रोबेबिलिटीज। तो पहला पार्ट है इसमें इट इज बियर्स अ टू डिजिट नंबर। देखिए टोटल 90 में से टू डिजिट नंबर कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है वन डिजिट नंबर। उसके बाद आता है 10, 10 से लेकर 90 तक सारे के सारे नंबर टू डिजिट डिजिट, एंड ये वन डिजिट, ये वन डिजिट नंबर है, और ये सारे के सारे टू डिजिट नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, इनको इसको हटा देता हूँ, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास, फेवर में कितने हो जाएंगे 90 माइनस 9, क्यों 1 से लेकर 9 तक, ये हमारे सिंगल डिजिट नंबर है, ये हमारे फेवर के है ही नहीं, हमको तो टू डिजिट नंबर चाहिए ना। तो 90 माइनस 9 विच कम्स आउट टू बी 81, 81 टू डिजिट नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क विच हैज टू डिजिट नंबर इस कम्स आउट टू बी 81 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, टू डिजिट नंबर 90, इसको काट देते हैं 9 10, ये आ जाएगा 9/10, ये प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ टू डिजिट नंबर वाली डिस्क। सेकंड है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का निकालना है। तो देखिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं, देखिए 1 होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है, 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए, कितने हैं टोटल 9, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 90, ये आ गया 1/10। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1/10। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल 5/5, 1 से लेके हमारे पास कितने हैं 90 तक। तो इसमें थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लगेगा, देखिए 1 से लेके 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद अगला नंबर जो डिविजिबल होगा वो होगा 10, मैं गिन लेता हूँ इसी में 15 20 25, देखिए 5 की टेबल में ही आएंगे ना सारे के सारे, तो ये सारे के सारे नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, यानी 30 90। तो दीज आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5, यही है नंबर जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो गिन लेता हूँ कितने हैं, ये टोटल में 18 नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। तो 18 आर द फेवरेबल आउटकम, पी ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाय 5 comes out to be 18 is the favorable outcome, ये सारे के सारे 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, and total are 90, 2 divided by 10, 1/5 is the probability. Question number 19, a child has die whose 6 faces show the letters as given below, उसके 6 फेस हैं, एक डाई है, इसके 6 फेस हैं, 1 2 3 4 6 फेस हैं, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एंड ए, ये डाई हो गया। द डाई इज थ्रोन वन साइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए। तो पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए डाई थ्रो किया है, सारे आउटकम इक्वली लाइकली हैं, ये कब कब आ सकता है, एक ए आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो दो फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम कितने 6, सो इट कम्स आउट टू बी 1/3। एंड सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डी। तो डी कब कब आ सकता है, डी आ सकता है
देखिए डी एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल में कितना आएगा 1, एंड टोटल आउटकम कितने 6, यानी 1/6। क्वेश्चन नंबर 20, suppose that you drop a die at random on the rectangular region, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। देखिए ये एरिया का क्वेश्चन है, इस पे भी प्रोबेबिलिटी इसी तरह लगेगी, ठीक है। ये एरिया है, ठीक है, ये कुछ है, तो मैंने एक रैंडम डाई फेंका है रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर, तो हमारा टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई फॉलिंग इन सर्कल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल पूछिए। तो देखिए सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाई आएगा और मैंने गिराया, तो डाई यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, ठीक है। तो सर्कल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1 स्क्वायर। सो दिस इज द फेवरेबल पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर यानी 6, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और इसके अंदर एक जो सर्कल है इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कल करके आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास डायमीटर डिवाइड का 2 यानी हाफ, पाई इंटू हाफ का होल स्क्वायर, तो ये तो निकल कर आया हमारे पास फेवरेबल एरिया यानी पाई बाई 4, दिस इज द फेवरेबल एरिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाई इन सर्कल इक्वल्स टू फेवरेबल एरिया कितना है हमारे पास पाई बाई 4, टोटल एरिया के बाद कितना है हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा हमारा पाई अप डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21, A lot consists of 144 ball pens and which of which 20 are defective and others are good। तो एक लॉट है, ये हो गया लॉट, इसमें 144 है टोटल, 144 बॉल पेन्स, इसमें से 20 डिफेक्टिव है और बची कितनी 124, ये वर्किंग पेन है, ये वर्किंग है, ये डिफेक्टिव है, इस लॉट के अंदर टोटल 144 पेन्स। सी तो नूरी विल बाय a pen if it is good but will not buy if it is defective। तो नूरी will buy when it is good, नूरी will buy if it is a working pen, if working pen है, and will not buy if it is a defective pen। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है और फिर उसके बाद इसमें से एक रैंडम ड्रॉ करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट she will buy, probability that she will buy Noori will buy if it is working, तो Noori will buy if it is working, तो वर्किंग वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 124, ये वर्किंग पेन्स है और टोटल पेन्स कितने 144, तो ये तब खरीदेगी जब ये पेन वर्किंग होगा और वर्किंग की प्रोबेबिलिटी आएगी 124 divided by 144, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन नूरी विल बाय द पेन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है व्हेन नूरी विल नॉट बाय, नूरी विल नॉट बाय, पी नॉट बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस पी बाय, और पी बाय हमने निकाला था, ठीक है, पी ऑफ नूरी विल बाय द पेन हमने निकाला था, ये कितना आ रहा था 124 अपॉन 144, 1 माइनस 124 अपॉन 144, दिस कम्स आउट टू बी 20 डिवाइडेड बाय 144, ये आ जाएगा हमारा आंसर कि जब ये नूरी पेन नहीं खरीदेगी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 22, question number 22 is a die is thrown once, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे दो डाई हैं, टू डाई आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, तो पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूं मैं इसके, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये पहला डाई है, डाई नंबर
1, यानी ब्लू वाला डाई मान लेते हैं इसको। ये ब्लू डाई है और ये ग्रे डाई है। ग्रे डाई के लिए भी लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, ये मैं पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स मैंने लिख दिए, ये ग्रे डाई के लिए एंड ब्लू डाई के लिए। अब मैं इनका सम लिख रहा हूँ क्योंकि हमको सम से ही बात करनी है। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 6। ये डाई थे हमारे, और ये पॉसिबल आउटकम्स, ये पॉसिबल सम है। पॉसिबल सम क्या क्या हो सकता है ये है, ठीक है। तो पहले तो जो टेबल है उसको कंप्लीट कर देते हैं। दैट इवेंट दैट सम ऑफ टू डाइस, सम ऑफ टू डाइस, ये उसके लिए टेबल है। टेबल क्या है, 2 3 4 5 6 सबके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो सम इज इक्वल्स टू 2, उसके लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखनी है। सम 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये टेबल है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यूज भरनी है। तो सम ऑफ टू डाइस के लिए पूछा है। तो देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास। हमने दो डाई फेंके हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। जैसे 4 2 आ गया, 4 2 आ गया तो सम कितना आ जाएगा 7, या फिर 4 3 आ गया, 4 3 आ गया तो आ जाएगा सम हमारा 7, 4 2 आ गया तो हमारा सम आ जाएगा 6, 5 2 आ गया तो हमारा सम आ जाएगा 7। तो हम कोई भी फेंक सकते हैं और हमारे कोई भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम उसके करस्पॉन्डिंग टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 36। देखिए 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 6 6 36 टोटल है ये टोटल आउटकम्स। अब इनमें से फेवरेबल निकालते हैं। देखिए 2 के फेवर में कितना है, केवल एक, 1 1 आएगा तभी सम 2 हो सकता है, यानी 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी कि ये सम आ जाए। द सेम वे 3 के लिए कितने, 2। देखिए 2 1 आ जाए, ग्रे पे 2 आ जाए और ब्लू पे 1 आ जाए, तो इस तरह चल सकता है। या फिर ब्लू पे 2 आ जाए एंड ग्रे पे 1 आ जाए। तो देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं 3 के लिए, तो हो जाएगा 2/36। इसी तरह 4 के लिए कितनी है 3, तो ये जाएगा 3/36। 5 के लिए 4 यानी 4/36। 6 के लिए 5 यानी 5/36। 7 के लिए 6 है, तो 7 के लिए जो प्रोबेबिलिटीज है वो लिख रहा हूं मैं। 7 के लिए है 6/36। 8 के लिए कितनी है, 8 के लिए अगेन 5 है, तो 5/36। 9 के लिए कितनी है 4/36। 10 के लिए 3 है, देखिए केवल 3, 3 बार, 3 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिससे 10 आ सकता है, 6 4 5 5 एंड 4 6, तो हो जाएगा 3/36। 11 के लिए कितनी है 2/36, और 12 के लिए कितनी है 1/36। ये 36 क्यों आ रहा है, ये टोटल में है, ये टोटल में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, उनमें से हमारे फेवरेबल आउटकम ये रहे। तो ये मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कि द स्टूडेंट आर्ग्यू दैट 11 पॉसिबल आउटकम्स आर these therefore each has probability 1/11। नहीं, ये गलत है। 11 there are 11 outcomes but not equally likely, not equally likely। सी 7 के आने की प्रॉब ज्यादा है क्योंकि 7 ज्यादा कॉम्बिनेशन से आ सकता है, लेकिन 12 की प्रॉब कम है क्योंकि केवल उसके लिए एक ही कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 11 आउटकम्स है बट नॉट इक्वली लाइकली, 11 आउटकम्स नॉट इक्वली लाइकली, सो ये आर्गुमेंट गलत है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। 23 क्वेश्चन है। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and nothing
its outcome देखिए एक कॉइन है, वन कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, टॉस्ड 3 टाइम्स, तो आउटकम्स लिख रहा हूं मैं, क्या क्या आ सकता है, हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आ जाए, या फिर हेड हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, या फिर हेड टेल टेल आ सकती है। ये मैं आउटकम्स लिख रहा हूं इसके लिए, ठीक है। ये मैंने टोटल आउटकम्स लिख दिए। ये देखिए एक कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया है, तो कॉइन का आउटकम क्या आ सकता है, कॉइन है आइदर इट विल गिव हेड और टेल, यही आउटकम है, ठीक है। इसको मैंने टॉस किया 3 बार, तो देखिए पहली बार मैंने टॉस किया तो हेड आ गया, फिर दूसरी बार किया तो हेड आ गया, तीसरी बार किया तो फिर से हेड आ गया, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा है एक बार हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है हेड आ गया, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ जाए, ऐसे ये मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी है, या फिर टेल आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए, या सारे टेल आ जाए। तो ये दीज आर द टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट ई। इवेंट क्या है हमारा, दैट अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन, इवेंट क्या है हमारा, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है। तो इसमें अब पहला पार्ट है कि इफ हनीफ विल ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट कब देंगे, या तो केवल हेड 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 आ जाए, या फिर केवल टेल 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 आ जाए, तो दीज आर द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट्स। ये अगर हनीफ को जीतना है तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो हनीफ को जिताते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल प्ले विल विन, इसकी सेम प्रोबेबिलिटी होगी जब सेम ऑल ऑल टॉस टॉस ऑल टॉस गिव्स सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट, ठीक है। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज बराबर होंगी, और ये किसके इक्वल होगी, सेम रिजल्ट के लिए 2 डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 डिवाइडेड बाई 8 यानी 1/4, ये है प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल विन। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज इक्वल्स टू 1 माइनस हनीफ विल विन, तो इट्स ऑल्सो कम्स आउट टू 1 माइनस 1/4, 3/4, हनीफ विल लूज 3/4 टाइम्स, ओके। ये हो जाएगा 23rd, उसके बाद करते हैं 24th। 24th है, a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time, एक डाई है उसको 2 बार फेंका, what is the probability that 5 will not come either time, ये देखिए डाई के मैं प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ 2 बार, तो पहली बार में फेंका तो आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉसिबिलिटी है कि डाई अगर फेंका मैंने तो ये आ सकता है, और वो दूसरी बार फेंका तो आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 6 6 ही तो आएगा। तो ये मैंने डाई की पॉसिबिलिटी लिखनी है, ये पहला थ्रो है और ये दूसरे थ्रो के लिए है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये आ जाएगा इनमें से कोई एक, या फिर ये आ जाएगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 3
4 3 5 3 6 3 6 4 6 5 6 6, या फिर 3 4 से 3 3 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, ये कॉम्बिनेशन लिखे हैं इन्हें, यानी इस पे 1 आ जाए, इस पे 1 आ जाए, इस पे 2 एंड 1 आ जाए, या फिर इस पे 3 एंड 2 आ जाए, या फिर इस पे 4 4 आ जाए। इस तरह से मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं। तो अब देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। देखिए 5 वाला नहीं आएगा, यानी 5 वाला ये पूरी रो 5 दोनों टाइम नहीं आ रहा है, यानी ये वाले पॉसिबल आउटकम्स और ये वाले पॉसिबल आउटकम्स ये दोनों हटाने पड़ेंगे इसमें से। टोटल आउटकम्स कितने? 36 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 36। अब प्रोबेबल आउटकम क्या आ जाएगा? P इन फेवर equals to P that 5 will not show up both the times. P that 5 will not come both times. ये कितना निकल कर आएगा हमारे पास? P फेवरेबल। देखिए फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने आएंगे? देखिए ये 11 टाइम्स आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आउटकम्स हैं जिसमें 5 आ रहा है। तो हमको 5 नहीं चाहिए, यानी 36 माइनस जो 11 आउटकम्स हैं, यानी कि ये बाकी के जितने भी हैं इनमें 5 नहीं आ रहा है। तो इनमें 5 नहीं आ रहा है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गया। एंड टोटल कितने? 36। तो दिस कम्स आउट टू बी 25 डिवाइडेड बाय 36। ये तो हो गया पहला पार्ट जिसमें 5 नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, यानी जितने भी ये 11 आउटकम्स हैं इनमें 5 या तो एक बार आएगा या दो बार। दो बार कब आएगा? जब 5 5 दोनों आ जाए, यानी एक आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वन, 5 will come at least once। ये कितना आ जाएगा हमारा? 11 फेवरेबल आउटकम्स है ये, डिवाइडेड बाई 36, ये आ जाएगा फेवरेबल हमारी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद 25th क्वेश्चन करते हैं। 25th क्वेश्चन है, which of the following argument are correct and which are not? Give the reason for your answer. If the two coins are tossed simultaneously, then there are 3 possible outcomes. तो देखिए इसका पहला पार्ट है, उसमें एक आर्गुमेंट दी है कि यहाँ पे 2 coins tossed simultaneously, ठीक है। 2 coins are tossed simultaneously, तो या तो हेड आएगा, हेड टेल, हेड हेड, या टेल हेड, या टेल टेल, यानी टोटल 4 चॉइसेस है हमारे पास। लेकिन उसमें बोल रखा है if 2 coins are tossed simultaneously there will be 3 possible outcomes। नहीं, नॉट करेक्ट, यानी नॉट करेक्ट। ये जो हमारे पहला आर्गुमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट। सेकंड पार्ट है, if a die is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। ये करेक्ट है। करेक्ट है कैसे? एक डाई है, डाई पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, अ डाई इज थ्रोन, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड निकालते हैं। ऑड इस कम्स आउट टू बी, देखिए ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, यानी 3 फेवरेबल है और टोटल कितने हैं? 6, यानी कि हाफ। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 2 4 6, ये इवन है, यानी 3 डिवाइडेड बाई 6, अगेन हाफ। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि या तो उसको फेंकेंगे तो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। तो दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट इन दिस केस, यानी सेकंड आर्गुमेंट करेक्ट है।